नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में कांटे के मुकाबले के बीच बघेल और सिंहदेव को 60 सीटों की उम्मीद, साफ सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त। देश के 5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल यानी अनुमान। अभी तक सामने आए अनुमानों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांटे के मुकाबले के बीच कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि एग्जिट पोल से सामने आ रहे आंकड़ों को लेकर कांग्रेस के साथ ही भाजपा भी भारी उत्साहित दिख रही है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। एग्जिट पोल सामने आने के बाद प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सभी एग्जिट पोल कांग्रेस सरकार दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी सीटें और ज्यादा आएंगी। उल्लेखनीय है कि श्री बघेल मतदान के बाद तक भी अब की बार 75 बार कहते रहे हैं, लेकिन आज एग्जिट पोल के बाद भी वे कह रहे हैं कि हम 60 सीटें जीतेंगे। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एग्जिट पोल को लेकर उत्साहित तो दिखे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 60 सीटें जीतेगी। साफ है आश्वस्त, कहा भाजपा की बनेगी सरकार। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि कांटे के मुकाबले के बीच भाजपा पूरी दमदारी के साथ सरकार बनाने लायक सीटें जीतेगी। उनका दावा है कि 3 दिसंबर को नतीजे भाजपा के ही पक्ष में आएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, चरित्र शंका पर पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या, टांगी से वार कर उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में चरित्र शंका पर देर रात पति ने टिंगिया से वार कर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मृतिका के पुत्र द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को टांगी समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस निर्मम हत्या के बाद 2 बच्चों के सिर से हमेशा के लिए मां का साया उठ गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार में घर मातम छा गया है। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजखेता सतीपारा में घनश्याम मांझी की पत्नी बुधनी मांझी रात को घर से बिना बताए गायब थी। काफी देर बाद जब वो घर वापस लौटी तब पति ने उससे देर रात तक गायब रहने के बारे में पूछताछ की। पति द्वारा पूछे जाने के बाद भी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पति के मन में पत्नी के चरित्र को लेकर शंका गहराने लगी। पति द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी जब पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, तब पति ने गुस्से में आकर चरित्र शंका पर देर रात पत्नी के ऊपर टांगी से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के दौरान मृतिका का बेटा एवं परिवार के अन्य सदस्य दूसरे घर में सो रहे थे। पत्नी की हत्या को अंजाम देने के बाद पति पूरी रात पत्नी के शव के पास बैठा रहा। सुबह जब इस घटना के बारे में मृतिका के बेटे को उसकी दादी ने बताया, तब वो घर के अंदर जाकर देखा तो वहां उसकी मां मृत पड़ी हुई थी और पिता खून से सना टांगी लेकर वहां बैठा हुआ था। जिसके बाद उसने इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद गांव पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को टांगी समेत घर से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति घनश्याम मांझी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक अखिलेश सिंह, एसआई नोहर साय, नंद कुमार प्रजापति, पंकज देवांगन, जितेंद्र सिंह, संजय इक्का शामिल थे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट, 2 दिन हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि चक्रवाती तूफान मिचौंग दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। 3 दिसंबर को बस्तर और 4 दिसंबर को दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में बारिश की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी और उससे सटे हुए दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अब कम दबाव वाले इलाके में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। इसकी वजह से चक्रवाती तूफान आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसे और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। अगले 48 घंटों के भीतर दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये एक चक्रवाती तूफान मिचौंग में तब्दील हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की संदिग्ध हालत में मौत। कोरबा में घर में मिले शव पर चोटों के निशान, परिजन को हत्या की आशंका। कोरबा जिले के सिंचाई विभाग में पदस्थ कार्यपालन अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश धवनकर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लाश घर में ही मिली है। शव पर चोट के निशान पाए गए हैं, साथ ही दाहिने साइड की पसली भी टूटी हुई है। ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक घंटाघर के पास पावर हाइट्स के मून ब्लॉक के आवास क्रमांक 304 में सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश धवनकर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। 2 बच्चे शहर से बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं। गुरुवार को वो और उनकी पत्नी घर पर थे।
शाम को पत्नी ने देखा कि वो बरामदे पर बेहोशी की हालत में गिरे पड़े हैं। उन्होंने फौरन पड़ोसियों को आवाज देकर बुलाया। पड़ोसी की मदद से राजेश धवनकर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की जांच के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शव पर चोट के निशान पाए गए हैं। दाहिनी तरफ की पसली टूटी हुई है। सिर और सीने पर भी चोट के निशान हैं। ऐसे में हत्या की आशंका जताई गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हफ्ते भर पहले पड़ोसी के साथ कार्यपालन अभियंता राजेश धवनकर का शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। राजेश को शराब पीने की बुरी लत थी। पड़ोसी का कहना था कि शराब पीकर वो आए दिन हंगामा करते हैं। इसे लेकर पड़ोसी ने इंजीनियर के खिलाफ मानिकपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। वहीं अगर ये हत्या है तो घर में मौजूद पत्नी को इस बात का पता कैसे नहीं चला? इन सभी बिंदुओं पर फिलहाल जांच जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चार्टर्ड प्लेन बुक कराया। जीते प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट सहित रायपुर पहुंचने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले हॉर्स ट्रेडिंग से बचने की तैयारी कर ली है। पार्टी सूत्रों ने बताया, परिणाम आते ही जीते प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने 72 सीटर चार्टर्ड प्लेन भी बुक करा लिया है। इसमें जीते विधायकों के साथ ही पार्टी के नेता भी होंगे। कांग्रेस के लिए कर्नाटक सबसे सुरक्षित जगह है। वहां भी कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में 2 चुनावों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले गए थे। परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। सूत्रों की माने तो पार्टी ने सभी प्रत्याशियों से कहा है, जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही उसे लेकर सीधे रायपुर चले आए। यहां के वीआईपी रोड पर एक होटल में नवनिर्वाचित विधायकों के रुकने की व्यवस्था की जा रही है। सभी प्रत्याशी रात भर एक साथ यही रुकेंगे। एक साथ बेंगलुरु जाएंगे नवनिर्वाचित विधायक। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बस्तर से लेकर सरगुजा तक के नवनिर्वाचित विधायकों को आने में जो समय लगेगा, इसे ध्यान में रखते हुए दूसरे दिन यानी 4 दिसंबर को सभी जीते हुए विधायकों को बेंगलुरु भेजा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। परिणाम आए तो कांग्रेस के 68 प्रत्याशी जीतकर विधायक बने। इस बार स्थितियां कांग्रेस के पक्ष में इतनी अनुकूल नहीं है। पार्टी को डर है कि अगर बहुमत आता है और जीतने वाले विधायकों की संख्या 50-55 के बीच रही तो हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रायपुर में कमाल की स्मार्ट सड़क बनते ही उखड़ने लगी। पुरानी बस्ती से लारखे नगर चौक तक डामरीकरण, भ्रष्टाचार की आशंका, हादसों का भी डर। रायपुर के कई इलाकों में सड़कों पर हो रहे डामरीकरण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आलम यह है कि स्मार्ट सड़कें बनने के महज 4 दिन बाद ही उखड़ने लगी हैं। पुरानी बस्ती से लारखे नगर चौक तक 4 दिन पहले ही सड़क पर डामरीकरण किया गया था। अब सड़क उखड़ने के कारण गाड़ियों से चलने वाले लोगों को हादसे का डर सता रहा है। धूल से आसपास के लोगों को चलने में भी परेशानी है। वार्ड के पार्षद और स्थानीय लोगों ने डामरीकरण के काम में भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई है। पार्षद जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि 4 दिन में ही सड़क उखड़ रही है। ठेकेदार ने सही तरह से काम नहीं किया है। कुछ दिन पहले पाइपलाइन बिछाने और अंडरग्राउंड केबलिंग के कारण सड़क पर गड्ढे थे। इसके बाद डामरीकरण का काम किया गया था। पार्षद ने कहा कि इस संबंध में मैंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से शिकायत की है। पहले तो लंबा इंतजार रोड के निर्माण के लिए करना पड़ा और जब बनी तब भी 4 दिन में उसका बुरा हाल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से वार्डवासी खराब सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। सड़क के गड्ढे खोदने के बाद पुरानी बस्ती से लारखे नगर चौक तक इतनी धूल उड़ती थी कि आसपास के दुकानदार और राहगीर बेहद परेशान थे। आज जब सड़क बनी तो उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सड़क इस तरह बनाई गई है कि हल्की बारिश के बाद सड़क में लगाए गए मटेरियल उखड़ने लगे हैं। रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पीआरओ आशीष मिश्रा ने कहा कि पुरानी बस्ती से लारखे नगर चौक तक बनाई गई सड़क के मामले में शिकायत मिली है। हमने अपनी तकनीकी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जांच करें। जांच में ये बात सामने आई है कि सड़क बनाने में ओवरहीट मटेरियल लगाने की वजह से बजरी उखड़ने लगी है। हमने संबंधित एजेंसी को मटेरियल उखाड़कर फिर से सड़क बनाने कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, पहाड़ी मैना की प्रतिमा रायपुर की बढ़ा रही शोभा। 100 किलो कबाड़ से राजकीय पक्षी को किया गया है तैयार। राजधानी में छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की विशाल प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
इस पहाड़ी मैना की प्रतिमा रायपुर के महात्मा गांधी सदन नगर निगम मुख्यालय के सामने लगाई गई है। पहाड़ी मैना को 100 किलो कबाड़ से तैयार किया गया है, जो 8 फीट ऊंची है। संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक पहाड़ी मैना को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता लाने यंग इंडियंस रायपुर चैप्टर ने ये प्रयास किया है। शहर को सुंदर बनाने और शहर को सुंदर बनाने पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने पहाड़ी मैना की सुंदर आकृति स्थापित की गई है। पहाड़ी मैना की प्रतिमा तैयार करने फैक्ट्री और घरों से निकलने वाली अनुपयोगी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सरिया, गियर प्लेट, मशीनों के क्षतिग्रस्त हिस्से, लोहे की चेन, जाली, लोहे की प्लेट आदि का उपयोग किया गया है। नगर निगम रायपुर और यंग इंडियंस रायपुर चैप्टर सहित कई संस्थाओं के सहयोग से सुंदर पहाड़ी मैना को तैयार किया गया है। आकृति का मेंटेनेंस यंग इंडियंस रायपुर चैप्टर और हीरा ग्रुप द्वारा किया जाएगा। राजकीय पक्षी के बारे नई पीढ़ी को बताने और कबाड़ से जुगाड़ की थीम पर विलुप्त होते पक्षियों को बचाने की पहल की आमजनों द्वारा सराहना भी की जा रही है। PLGA सप्ताह शुरू होने से पहले नक्सलियों ने मचाया उत्पात, उप सरपंच की हत्या करने के साथ मोबाइल टावर को लगाए आग। नक्सलियों ने कांकेर क्षेत्र में गुरुवार को जमकर उत्पात मचाया। एक जगह पुलिस मुखबिरी के आरोप में उप सरपंच की जन अदालत लगाकर हत्या कर दी, वहीं दूसरी ओर पक्की सड़क को काटने के साथ मोबाइल टावर को आग लगा दी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नक्सलियों का 2 दिसंबर से PLGA सप्ताह शुरू हो रहा है। इसके पहले उन्होंने कांकेर जिला के छोटे बेटिया और बांदे थाना क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। पुलिस मुखबिरी का आरोप में कंदारी गांव के उप सरपंच रामसू कचलामी की जन अदालत लगाकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने बाकायदा पर्चा जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली।